जय श्री कृष्णा सभी को। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमने वीडियो वायरल किया है वैसे ही लोग जुड़ना कम कर चुके हैं। उन्हें लग रहा है शायद वीडियो वायरल करने के बाद हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं हम। आप सभी को फिर से साधुवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सनल मैसेजेस मेरे नंबर पर आ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं, कइयों के बहुत सारे हैं। कइयों ने ये भी कहा कि कई बार हम ध्यान करते हैं, ध्यान लगता है फिर नहीं लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? कन्फ्यूजन वाले स्टेज में भी है। और कई लोग बस इसलिए करना चाहते हैं कि बस कर रहे हैं। किसी बहू का आया था जिन्होंने ये कहा कि मैं करना तो चाहती हूँ, आपको रिकॉर्ड करके देना चाहती हूँ मगर मेरी मदर इन लॉ को नहीं बताना चाहती हूँ। नहीं तो वो सीक्रेट वो भी शेयर कर लेंगी। बहुत सारे अच्छे खट्टे-मीठे और प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप सभी को साधुवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। जो लोग भी रेगुलर कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये करते हैं हम कि आप अपनी डायरी में अपने आज जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला प्रॉब्लम है, उसे लिखिए। मैं आपको पहले आज प्रेयर कराऊँगी और फिर मैं बताऊँगी कि 5वें अध्याय में कैसे हम कनेक्ट करते हैं जिससे कि हम अ, गीता को अपने मेडिटेशन में करते हैं और हम कर क्या रहे हैं पिछले 4 दिनों से व्हाट वी आर डूइंग एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं। तो फटाफट से अपनी डायरीज़ में लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को आपकी डायरी में लिख लीजिए। जिसने डायरी बनाई नहीं है वो पेपर में लिख ले। लिख लिया आपने? जो लोग हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करें। मैं आपको आज बता रही हूँ कि मैं कल आपसे कहती हूँ हम सब सेल्फ हीलर्स हैं, राइट? तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग कैसे करते हैं। आपने लिख लिया सबने? रेज़ हैंड कर लीजिए या हाथ दिखा दीजिए मुझे, वेव कर दीजिए कोई मैसेज। ओके, दिव्यश्री, ओके, फाइन, ग्रेट, ठीक है। रामपाल जी ने कर लिया है, मीनाक्षी जी ने कर लिया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, आपके बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और अपनी आँखों को हल्का-सा बंद करिए और अपना सारा का सारा जो फ़ोकस है ना, वो अपनी बंद आँखों से अपनी नाक की तरफ लगाइएगा। ये जो नोज़ की टिप है, यहाँ पर लगाइएगा। अपनी आईज़ को क्लोज़, बैकबोन स्ट्रेट और अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है, वो हमें अपने दोनों भौहों के बीच में जो ये हमारी नाक है ना, इसके टिप पे लगाना है। मतलब हमें सिर्फ़ सामने वाली चीज़ दिखनी चाहिए और सामने हमें क्या दिख रहा है? आज हम अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, यानी कि कान्हा जी का ध्यान करेंगे। आप सब कान्हा मेडिटेशन से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली आपके इष्ट कान्हा होंगे, लेकिन अगर फिर कोई और है तो उनका भी ध्यान कर सकते हैं। तो अपने इष्ट के स्वरूप को ध्यान करिए और जो आपने लिखा है अपनी प्रॉब्लम, उसे मन ही मन दोहराएँ। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये जो मेरा शारीरिक कष्ट है, इसे आप हर लें। आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आपका जो भी प्रॉब्लम हो, उसे आप कर लें। और बोलने के बाद आपको फ़ील करना है
कि श्री हरि नारायण आ गए आपके करीब और उन्होंने आपकी बात सुन ली है और जो आपकी कॉपी पे लिखी हुई चीजें है ना वो दुए के रूप में ईश्वर के करीब जा रहा है, यानी प्रॉब्लम बिल्कुल छू हो गई है। बस हो गया आपका। आप देखिएगा ये प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपने बोला, मतलब आपको सिर्फ बोलना है, अब उसके बारे में सोचिएगा मत। कब रिजल्ट आएगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना है हमें। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने आप कान्हा कर देंगे। वेरी गुड, हो गया सबका लगता है। चलिए, 5वें अध्याय के बारे में बात करते हैं हम। ये बहुत एक्चुअली गीता इतने कम समय में तो नहीं, लेकिन जो भी बेस्ट निकल कर आ रहा है मैं उस कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ करूँ। और मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि उससे आपको कनेक्ट फील करा पाऊँ। इस पूरे प्रोसेस में हम 4 दिन से क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगी जब ये सारी बातें इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है अर्जुन को। आपको पता है भगवान कृष्ण कहते हैं 5वां जो अध्याय है उसमें ना कर्म संन्यास योग के बारे में बताया गया है। हमें हमेशा कहा जाता है संन्यास वो है कि सब कुछ छोड़ दो, जंगल पे चले जाओ, पहाड़ों पे रह लो, ये सारी चीजें कर लो। लेकिन जो कृष्ण भगवान ने कहा है भगवत गीता में वो बिल्कुल अलग है। वो आजकल के बहुत सारे साधक करते हैं। वो बहुत सारे साधक कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि क्या है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आपने कहा, जैसे हमने पिछले अध्यायों में सुना, कर्म करो, फिर कर्म करो ये कर सकते हो, ज्ञान के बारे में बात करते हैं। आपने देखा हो हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लॉजिकल माइंड को यूज करते हैं, एक जो कहते हैं नहीं भगवान करेगा, सारी चीजें करेगा, है ना? तो जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो ध्यान की तरफ चले गए और जो भक्ति करने लगे वो पूजा पाठ नैवेद्य इन सब चीजों में चले गए। दोनों रास्ते वही हैं, दोनों प्रोसेस वही है, मगर सबके करने का और समझने का तरीका अलग है। लोग बोलते हैं आपने पूजा कर ली अब आप ध्यान कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल हो गए हो। कई लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब कुछ आ गया क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, अर्जुन कहते हैं आप मुझे दुविधा में डाल रहे हो। इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं आप मुझे दुविधा में, आप कह रहे हो कर्म करो, फिर आप कह रहे हो कि संन्यास भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, योग भी हो सकता है। मुझे इस कंफ्यूजन से बाहर निकालो। क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे आपके पास 2 रास्ते हों और आपको पता है कि दोनों रास्ते आपको अपनी डेस्टिनी पे ले जाएँगे, तो आप क्या करते हैं, किसी एक रास्ते जो बेस्ट होता है ना, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे करते हैं, आप उन्हें 2 चीज़ दे दो एक जैसी, है ना? भाई-बहन होते हैं या उनको 2 चीज़ में से 1 लेना, तो दोनों को अपने हाथों में यूँ लेते हैं और उसे मेज़र करने लगते हैं। आपने देखा ऐसे-ऐसे करते हैं, कौन-सा भारी है, कौन-सा ये, फिर लुक पे देखते हैं, मतलब बेस्ट जो होगा वो चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन अब कृष्ण भगवान से कहते हैं जो बेस्ट है वो मुझे दीजिए। मुझे बताइए कि क्या बेस्ट है? और संन्यास क्या होता है वो भी मैं आज आपको बताऊँगी कि संन्यास है क्या? तो मतलब जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, आप कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं कि अपना कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। तो मैं अगर कर्म करता हूँ तो महायुद्ध होगा, विध्वंस होगा। इससे अच्छा है ना ज्ञान का मार्ग, क्योंकि मुझे वहाँ महाप्रभु मिलेंगे, मुझे अपना लक्ष्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो भगवान कृष्ण बिल्कुल बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं कर्ता और कारक हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पोलन पालन पोषण कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। करेक्ट? जब हमारी सारी की सारी इंद्रियां एक रस हो जाए, मतलब आप आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, आप टच कर रहे हो, ये सारी जो 5 इंद्रियाँ हैं हमारी, उन सारी 5 इंद्रियों का रस एक हो जाए और जब बिल्कुल व्याकुलता से
आप मेरे करीब आना चाहो, सिर्फ मेरे करीब आना चाहो। यानी यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपको कैसे करना है, आपने कर्म कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कर्म आप बोलोगे ना मैं तो रोज करता हूँ, मैं तो रोज जल चढ़ाता हूँ, मैं रोज अच्छे काम करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, कर्म 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 का फिर इसका दोबारा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगा, तो मैं ध्यान कर लेता हूँ और मोक्ष पा लेता हूँ। नेचुरल सी बात है, हम इजी रास्ते में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ध्यान करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। और वो कैसा कर्म करना पड़ेगा आपको पता है? निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का योग है। निष्काम कर्म योग क्या होता है? निष्काम यानी जिसमें आपने जो किया उसमें आपकी कोई भावना नहीं जुड़ी है, आप उससे जुड़े हुए नहीं हो, आपने अपना काम किया और बस आगे चले गए, आपने उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एस्पेक्ट देखा ही नहीं, आपने बिल्कुल नहीं देखा, आपको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं, आपको सही और गलत के उसमें जाना ही नहीं है। बिना निष्काम किए, निष्काम योग किए हुए आप सन्यासी नहीं बन सकते। जो निष्काम योग करता है वही सन्यासी है। क्या सन्यासी खाता नहीं है, नहाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है? जितने भी ऋषि मुनि है क्या वो लोग अपनी दिनचर्या नहीं करते हैं? करते हैं ना? आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, करेक्ट? हम सब के सब इस दिनचर्या को फॉलो कर रहे होते हैं। हम सब करते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं, और जो दिनचर्या कर रहे हैं वो भी तो करनी है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप सन्यासी नहीं हैं? सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके अपने थर्ड आई को एक्टिवेशन करो और वहां से आप मैजिकल जर्नी पे जाओ। सन्यासी का मतलब इस पूरे अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि बिल्कुल जो निष्काम कर्म योग कर रहा है, जिसमें अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, कुछ भी आपका और मेरा नहीं है, करने वाला वो, कराने वाला वो, कॉन्सिक्वेंसेस उसके, सब कुछ उसका, आपने सब कुछ उसको दे दिया, वो कर रहा है, आप सिर्फ एक वॉच मैन की तरह वॉच कर रहे हो, क्योंकि ये बॉडी आपकी है ना। और जहां पे आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, मैं मेरा ये सब चीजें खत्म हो जाती है, तो हम निष्काम योग में आते हैं। और इसे करते 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 जब योगी बहुत ज्यादा साधक हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा साधक हो जाते हैं, तो फिर एवोल्यूशन आता है, तब वो संन्यास योगी में आ जाते हैं, तब वो पूरी तरह से परम पिता परमेश्वर को पाने के दरवाजे खोल देते हैं और मोक्ष की तरफ जाते हैं। इसको मैं और बेहतर तरीके से अगर बताती हूँ तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अ, मैं भी रुदन करता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, आज मैं भी इस धरती पे खड़ा हूँ विध्वंस करने के लिए, उसे देखने के लिए खड़ा हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भगवान से पूछते हैं अर्जुन की ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो जो लोग एक लेवल पर आ जाते हैं, जिनकी साधना बहुत अलग फॉर्म में हो जाती है, अनंत जन्मों में वो अपने निष्काम कर्म योग करते रहते हैं और एक लेवल पे आ जाते हैं, उस समय उन लोगों को भी कर्म क्यों करना पड़ रहा है, या मुझे कर्म क्यों करना पड़ रहा है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पिरिचुअल है, जो डिफरेंट है लोगों से, उनको कर्म क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने तो अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी सारी चीजें कर ली, तो वो कहते हैं ताकि वो दूसरों को सीख दे सके, दूसरों को बता सके कि ऐसा आपको करना है। क्योंकि जो हर जन्म में आपने अपने संस्कार लिए हैं और जो हर जन्म में आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो फल जो है उसको कैसे आप पाएं और कैसे आप उसे रास्ते को छोटा करें, उसे आप महापुरुषों की जीवनी से सीखते हैं। यानी कि आप टोटलिटी में यहाँ पे कान्हा जी क्या कह रहे हैं कि आपको अपने आप को बिल्कुल निष्काम कर्म योग में लगाना है और पूरी तरह से आपको अपने को कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की मैं बहुत सारी बात कर रही थी। आप कहेंगे निष्काम कर्म योग क्या है? जिसने ध्यान किया ही नहीं, जिसने योग किया ही नहीं, जिसने पूजा की ही नहीं, उसे तो समझ ही नहीं आएगा निष्काम योग क्या है। कोई ना कोई एक चीज करना पड़ेगी, या तो आप ज्ञानी बन सकते हैं या भक्ति के मार्ग में जा सकते हैं। दोनों जगह में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आंख बंद करके इष्ट पे विश्वास करते हैं, जैसे अर्जुन ने अपने इष्ट पे विश्वास किया,
करेक्ट। जो होगा जैसा होगा वो मेरा इष्ट कर रहा है, और दूसरे लोग क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं। प्रूफ दो मुझे, प्रूफ दो मुझे। वो साइंस में भी विश्वास रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम अर्जुन हैं, क्योंकि हमने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, हम भगवत गीता के जिस दिन शुरुआत करे थे, तो हम सब यहाँ पे अर्जुन की तरह हैं। तो आज के ध्यान में हम क्या करेंगे कि अपने इष्ट के साथ अपना कनेक्शन बैठाते हैं। हम अपने इष्ट के साथ कनेक्शन बिठाकर अपने आप को उस अवस्था में ले जाते हैं कुछ पलों के लिए, जहाँ पे हम बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, विजय वाली अवस्था में, जहाँ पे मैं और आप नहीं है, सिर्फ वो है। हमें प्रॉपर गाइडेंस, हमें प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए हम उनमें उनका आवाहन करते हैं और उनके साथ मर्ज होते हैं। यहाँ पे आज हम मर्जिंग वाले स्टेज में हैं, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल उनके साथ मर्ज हो जाएं। आप समझ रहे हैं? मतलब कृष्ण, जैसे कृष्ण मीनाक्षी हो जाए और मीनाक्षी कृष्ण हो जाए, कृष्ण भारती हो जाए और भारती कृष्ण हो जाए। मतलब मृगांक हो जाए, नीता जी हो जाए, रूपाली जी हो जाए, मतलब जो भी आप जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, नेहा जी हो जाए, संगीता जी हो जाए, अनु हो जाए, देवश्री हो जाए, मतलब जो भी है वो कंबाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा योग कर रहे हैं, विनय योग। इस कॉम्बिनेशन को जहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने दायित्व का पूरा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं विनय योग। या फिर हम ऐसा क्या बोलते हैं उसको, आज हम उसे क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म योग। योग के बहुत सारे पराकाष्ठा है, राजयोग भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उससे डिटेल में नहीं चलेंगे। हमारे लिए क्या बेनिफिट है उसमें देखते हैं, और शॉर्ट में हम कैसे इस अध्याय को अपने साथ पूरी तरह से अंदर उतार सकते हैं, उस पे काम करेंगे। पुनः आप सभी से निवेदन है कि कैमरा ऑन कर लीजिए, और आज हम पानी पीकर ध्यान करेंगे। अपने हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो आप अपने इष्ट के साथ विलीन हो पाएंगे। और आज एक रिक्वेस्ट और है, वो ये है कि जब आप अपने इष्ट को देखें ना, तो उस समय आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। मैंने महसूस किया था कल के ध्यान में कि कई लोग अपनी फैमिली के बारे में भी कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे। अब मैं मानती हूँ कोई माताएं हैं, कई बच्चे, परिवार वाले हैं, हम सबका, लेकिन यहाँ पे ये आपकी सोल जर्नी है। हम अपनी सोल जर्नी पे हैं, अपने आप को फाइंड आउट करने में है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप अपने बारे में आज सोचें। आज के दिन आपको उनके साथ विलीन होना है। आप अगर उसमें मोह माया है, बोलते हैं हम इसे, अगर मोह माया लेकर आएंगे तो वननेस वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। चलिए अनु जी कैमरा ऑन कर लीजिए, मृगांक, रूपाली, चेतना, सभी लोगों का कैमरा ऑन। लेट्स गेट रेडी फॉर मेडिटेशन। पानी पी लीजिए, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है।